नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब कुशल मंगल होंगे। अपनी कहानियों के पिटारे से आज एक और कहानी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। जी हाँ, आज की कहानी का शीर्षक है हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। दोस्तों, मानव मन अक्सर ईश्वरीय सत्ता की खोज में लगा रहता है। इस विषय पर लोगों के विचारों में भी मतभेद है। किसी को इसकी सत्ता पर विश्वास है तो किसी को अविश्वास। कोई इसकी खोज में मंदिर मस्जिद में भटकता है तो कोई पहाड़ की गुफाओं, वनों और कंदराओं में साधना के द्वारा पा लेना चाहता है, तो किसी को दीन दुखियों में इसका स्वरूप नजर आता है। कैसा होता है वो? क्या उसका रूप वही है जो हमने अपनी कल्पना से बनाया है, या हम जैसा ही है वो भी? क्या कभी सामने आए तो पहचान पाऊंगी मैं? ये सारे सवाल वैसे हैं जो एक आम इंसान के मन में उठते हैं। इन प्रश्नों से मैं भी कहां बच पाई। जब छोटी थी तो मित्रों ने सलाह दी कि ललाट पर 108 बार कपड़ों से रगड़ोगी तो ईश्वर के दर्शन होंगे। ईश्वर के दर्शन तो नहीं हुए, अलबत्ता मां से पिटाई जरूर हुई, क्योंकि रगड़ के कारण माथे की चमड़ी हट गई थी और वहां एक गहरा जख्म हो गया था। आज जब मैं जीवन के 50 वसंत पूरे कर चुकी हूं और नजरें अपनी पिछली जिंदगी पर फेरती हूं, तो लगता है ऐसा कौन सा सुख है जिसे मैंने प्राप्त नहीं किया। मान, प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, सब कुछ। अपने जीवन से संतुष्ट आराम कुर्सी पर बैठकर मैं एक पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। सामने ही मेरे घर में काम करने वाली श्यामा की 7 वर्षीय पुत्री छुटकी खेल रही थी। मेरे बच्चे दूसरे शहर में नौकरी करते थे। यहां सिर्फ मैं और मेरे पति ही रहते थे। श्यामा एक बहुत ही मिलनसार, ईमानदार और मेहनती स्त्री थी। उसका पति मेरे पति के फैक्ट्री में ही काम करता था। वो मेरे घर के आउट हाउस में ही रहती थी। मैं श्यामा के पति से पुत्रवत ही व्यवहार करती थी। उसकी बेटी भी मुझे दादी कहकर पुकारती। उस दिन खेलते खेलते न जाने छुटकी को क्या हुआ, मेरे पास आई और कहने लगी, दादी दादी, क्या आपने ईश्वर को देखा है? पहले तो मैंने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं पत्रिका पढ़ने में मशगूल थी। पर जब छुटकी ने मेरा पल्लू पकड़कर बार बार ये कहने लगी कि दादी, क्या आपने ईश्वर को देखा है, तब मेरी तंद्रा जैसे भंग हुई। मैंने छुटकी से पूछा, क्या है छुटकी, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? उसने फिर मुझसे वही सवाल किया, दादी, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या वास्तव में ईश्वरीय सत्ता को जानने की चाहत सभी मनुष्यों में एक समान होती है? क्योंकि मुझे याद है, छुटकी के व्यय में ही मैं इस प्रश्न के उत्तर जानने के लिए बेचैन थी, पर उस वक्त मुझे इसका उत्तर देने वाला कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, अगर हम धैर्य रखें तो समय सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता है। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि हां, मैंने ईश्वर को देखा है। छुटकी के इस प्रश्न ने मुझे अपने अतीत में जाने को विवश कर दिया। बात उस समय की है जब मैं स्नातक 3य वर्ष की छात्रा थी। मैं अपनी बड़ी दीदी के साथ ही रहती थी। मेरे माता पिता की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में जब मैं 10 वर्ष की थी तभी हो गई थी। माता पिता बड़ी दीदी का ही ब्याह कर पाए थे। अब उनके बाद मेरी परवरिश की जिम्मेदारी भी दीदी और जीजाजी के सर पर आ पड़ी। उन्होंने मुझे कभी बोझ नहीं समझा और अपनी संतान समझकर मुझे पाला पोसा। मेरी दीदी
एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका थी और जीजाजी सरकारी मुलाजिम। एक दिन किसी दल के द्वारा शहर बंद का आह्वान किया गया था। सुबह सुबह बंद का उतना असर नहीं था, सो दीदी स्कूल चली गई। पर 10 बजते बजते सड़कों पर कर्फ्यू सा सन्नाटा पसर गया। ऐसे हालात में भी जीजाजी दफ्तर जाने की जिद करने लगे। मैं मना करती रही, पर वो कहां मानने वाले थे। लगे स्कूटर निकाल कर किक मारने, पर उस दिन जैसे स्कूटर भी बंद वालों का समर्थन कर रहा था। लगातार किक मारने के बाद भी उनका स्कूटर तो स्टार्ट नहीं हुआ। अलबत्ता उनका पैर छिटक कर स्कूटर के स्टैंड से ऐसे लगा कि उनका अंगूठे का नाखून उखड़कर आधा लटक गया। अंगूठे से खून की धार बह चली। जीजाजी दर्द के मारे कराह रहे थे। मुझसे उनका दर्द देखा नहीं जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि किससे मदद मांगू, क्योंकि तब आज के जैसे लोगों के पास न तो गाड़ियां थी, न फोन और मोबाइल की सुविधा। बंद के कारण दूर दूर तक कोई व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक मिशनरी स्कूल था। न जाने कौन सी दैवी शक्ति ने मुझे प्रेरित किया और मैं सीधे स्कूल जाकर वहां की प्रिंसिपल साहिबा से मिली। प्रिंसिपल एक नन थी। जब मैं बिना उनसे अनुमति लिए उनके कक्ष में घुस गई तो वो भी मुझे सवालिया निगाहों से देखने लगी। मैंने उनका अभिवादन कर अपनी पूरी आपबीती सुनाई। उन्होंने मुझे ढाढ़स बंधाया और अपने ड्राइवर को बुलाकर उसे सारी बातें समझाई और अपनी गाड़ी की चाबी दी। मैं ड्राइवर और गाड़ी के साथ घर आई। जीजाजी को हम अस्पताल ले गए। दीदी को भी खबर कर दिया गया, वो भी घर आ गई। जीजाजी को मरहम पट्टी कर छोड़ दिया गया था। अगले दिन मैं प्रिंसिपल सिस्टर मेरी को धन्यवाद कहने स्कूल गई तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा। मैंने अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें उन्हें बताई। सब सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भविष्य में किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक चले आना। मेरी दीदी और जीजाजी की आमदनी अधिक नहीं थी, अतः मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द कोई काम करके मैं उनका बोझ हल्का करूं। ऐसे में मैंने सिस्टर मेरी से प्रार्थना की कि यदि वो मुझे अपने विद्यालय में बतौर अध्यापिका रख लेंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने तत्क्षण मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। बात यहीं तक होती तो और बात थी, पर इतना ही नहीं। जब मैं चलने लगी तो उन्होंने मुझे एक बंद लिफाफा दिया और घर जाकर खोलने की सलाह दी। मैं घर जाकर जब उस लिफाफे को खोली तो देखा कि उसमें कुल 5,000 रुपए हैं। उस समय के हिसाब से 5,000 एक बड़ी रकम थी। लिफाफे के पैसे के साथ एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, पुत्री समझकर दे रही हूं, वापस मत करना। ये सब देखकर मैं सोच में पड़ गई। क्या कोई इतना नेक हो सकता है? कौन हूं मैं उनकी? क्या रिश्ता है उनका और मेरा? इतनी मदद तो कोई अपना भी ना करे। और अनायास ही एक सवाल जो बचपन से आज तक मेरे मन में कौंधता था कि क्या ईश्वर है? किसी ने उसे देखा है? उसका उत्तर मुझे मिल गया था। धीरे धीरे मैं अतीत से वर्तमान में वापस आ गई। देखा छुटकी मेरी गोद में सर रखकर सो गई है। मैंने उसे हौले से उठाया और बिस्तर पर लिटाकर इंतजार करने लगी कि कब छुटकी उठे तो मैं उसे कहूं, हां, मैंने ईश्वर को देखा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।